एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? मैथमेटिक्स टीचर बेटा आपका गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 22 के साथ हाज़िर है। जी बेटे, लेक्चर शुरू करने से पहले को पता कुछ वर्ड्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज के जो वर्ड हैं वो हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्फाज का जो चुनाव होता है वो किस तरह से जो है वो सूरत हाल को मुश्किल सूरत हाल को जो है वो डिज़ॉल्व कर देता है। अब हुआ यूँ कि आपको पता है बच्चों के जब टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं और सैटरडे को बच्चों की हैबिट होती है कि छुट्टी कर लेते हैं। तो एक दफ़ा इसी तरह हुआ, तो मैं एज ए क्लास इंचार्ज अपने बच्चों के पास जब क्लास में गया तो उन बच्चों को मैंने खड़ा किया कि जो सैटरडे को मैथ के टेस्ट में एब्सेंट थे। अब 5 स्टूडेंट जो हैं वो खड़े हो गए। अब वो पहले स्टूडेंट से जब मैंने पूछना शुरू किया तो वो स्टूडेंट जो है वो पोजीशन होल्डर था और दूसरे नंबर पे बहुत रेयर ऐसा हुआ था कि वो कभी उसने छुट्टी की हो। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि अगर गुस्से में इन सारों को डांटेंगे तो लास्ट में जो है वो स्टूडेंट की जब बारी आएगी तो इसको भी गुस्से में डांटना पड़ेगा जैसे दूसरे को डांटा है। तो मैं ऐसा करते हैं कि शुरू इससे करते हैं, चलो प्यार से बाकी इसको बैठा देंगे तो बाकी जिसको डांट डपट करनी होगी कर लेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन हुआ ये कि जब जैसे ही मैंने स्टूडेंट से पूछा, हाँ जी बेटा बताइए कि कल जो मतलब जो प्रीवियस हमारा सैटरडे जो गुज़रा है वर्किंग डे था प्रीवियस, उसमें मैथ का टेस्ट था, तो पूरा आपको बेटा हम 8 दिन 10 दिन पढ़ाते हैं। क्या इसलिए पढ़ाते हैं कि जब टेस्ट आए आप छुट्टी कर लें? तो उस बच्चे ने बेटा बहुत खूबसूरत आंसर दिया और बड़ी मासूमियत के साथ उसने जो है वो बिल्कुल सच बताया। और वो सच बताते हुए क्या कहता है कि सर हम कल आलम ख्वाब में थे। तो जब ये मैंने सुना तो बेटा मेरी तो ज़ाहिर हंसी आ गई कि ये दूसरे स्टूडेंट को अभी इतनी इस बात की समझ नहीं आई थी, क्योंकि अल्फाज का चुनाव ये था कि कल हम सर आलम ख्वाब में थे, इसलिए नहीं आ सके। आलम ख्वाब में मतलब सोए हुए थे, इसलिए नहीं आ सके। तो बारी इसी बात में बच्चों को मैंने फिर ये बताया कि ये बेटा ये आलम ख्वाब का क्या मतलब होता है, तो बच्चे भी सारे इससे महसूस हुए। तो ये इस तरह से अच्छे अल्फाज का जो चुनाव होता है बाज़ का जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल कर लेता है। अब उस स्टूडेंट की वजह से बाकी सारों को मैंने बैठा दिया कि बेटा किसी को नहीं आज डांटना, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि जब आप भी गुफ्तगू किया करें तो कोशिश किया करें बेटा कि अच्छे से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके आप जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल किया करें, ठीक है। ओके जी बेटा, आज के हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 21 में एक्सरसाइज बेटा हमने की थी 2.4 और एक्सरसाइज जो है वो बेटा 2.4 में हमने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था। आज है एक्सरसाइज 2.5 हम शुरू करेंगे। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये रूट्स दिए हुए हैं और इससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है। तो ये किस तरह से बनती है आइए बेटा हम देखते हैं, ठीक है। इससे पहले इसके लिए बेटा एक हम जनरल फॉर्म यूज़ करते हैं, फार्मूला कह लें, आप फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब वो आइए पहले हम फार्मूला बनाते हैं कि वो फार्मूला क्या है, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि उस फार्मूले में बार बार यूज़ होना है उसने, इसलिए हम पहले फार्मूला ही प्रूव कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब देखें कि फ़र्ज़ करें कि लेट हमारे पास
रूट्स हैं 2, रूट्स हमें गिवन है ना, रूट्स गिवन है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। पहले क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती तो हम उसको सॉल्व करके उसके रूट्स निकालते थे। अब क्या है क्वेश्चन के रूट्स गिवन है, उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, ये नहीं उसका रिवर्स प्रोसेस है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रिवर्स प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। हम लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं जी बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा होगा और x इज इक्वल टू बीटा होगा। अब अल्फ़ा को शिफ्ट कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा, कट कीजिएगा यार, ये दोबारा शुरू कर रहे हैं। जी बेटा ये एक्सरसाइज है 2.5 और इसमें क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। अब हमने ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स गिवन होंगे। ये बेटा बेसिकली क्वेश्चन है कि रूट्स गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमने दिखानी है। अच्छा, इसके लिए बेटा ये है कि फार्मूला यूज़ होता है। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उससे 2 रूट्स निकलते थे, ठीक है। अब ये उसका रिवर्स प्रोसेस है जिसमें 2 रूट्स हमें गिवन है और उससे हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अलहदा से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिराइव एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका ये ड्राइव करने के लिए बेटा हमें दिया जा सकता है। इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर रूट्स हैं मीन x इज इक्वल टू बेटे अल्फ़ा होगा और x इज इक्वल टू हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब अल्फ़ा को शिफ्ट कीजिए, अल्फ़ा हमारे पास इधर बेटा प्लस है, लेफ़्ट साइड पे आकर हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ पर भी x है और बीटा लेफ़्ट साइड पर आकर हो जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग these equations, जब मल्टीप्लाई होगा बेटा x माइनस अल्फ़ा, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड बेटे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा को अल्फ़ा से x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ जाएगा, x को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास माइनस बीटा x आ जाएगा। अब अल्फ़ा को बेटा मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फ़ा और हमारे पास x आ जाएगा। अब अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, 0 इंटू 0 बेटा 0 ही होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर है, यहाँ से माइनस x को कॉमन निकाल लें तो ये बीटा b पॉजिटिव हो जाएगा और अल्फ़ा b हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो ये बेटा मेरे पास होगा x का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस को एज इट इज़ ही रखें। ये बीटा प्लस जो अल्फ़ा लिखा हुआ है इसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें और साथ x को लिख लें। x जो है बेटा वेरिएबल है, आप इस ब्रैकेट के लेफ़्ट पे लिखें या इसके राइट पे लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि x प्लस ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये बेटा कोएफिशिएंट है x का, इसलिए पहले लिखें तो ज़्यादा मुनासिब है। अब आ जाएगा प्लस हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा।
अच्छा, अब उसके बाद आप देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसको शो कर रहा है, सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ये क्या चीज़ है बेटा, सम ऑफ रूट्स हैं ये। तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया, यानी हम इसे एस से डिनोट कर सकते हैं। और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को शो कर रहा है, यानी ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसे पी से हम डिनोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब हम रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और सम ऑफ रूट्स की बजाय हम यहाँ पे सिंपली एस लिख देंगे और साथ आ जाएगा एक्स, और अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है इसकी जगह पे लिख देंगे p इज़ इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन है जो बेटा अब आगे हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, जब रूट्स गिवन हो तो उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करनी हो, बनानी हो, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। तो ये आप बेटा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में जो बेटा दिए हुए हैं जी बेटा एक्सरसाइज है 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1। इसके डिफरेंट बेटे पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, और ए पार्ट दिया हुआ है जिसमें रूट्स हमें गिवन है, और वो रूट्स हैं 1 और 5। तो सबसे पहले बेटा आपने निकालना है सम ऑफ रूट्स। ठीक है जी बेटे, तो सम ऑफ रूट्स में s इक्वल टू 1 प्लस 5, यानी ये जो गिवन रूट्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। तो 1 प्लस 5 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेटे सम ऑफ रूट्स की एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे वी नो डैट, अभी जो फार्मूला बेटा मैंने आपको बताया था वही यूज़ होना है बार बार, एक्स स्क्वायर और माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, अब एक्स स्क्वायर तो आप एज इट इज़ ही लिख लेंगे और माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। अब एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, 6। अब यहाँ पे 6x लिख देंगे, प्लस p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना बेटे 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स बेटा हमारे पास 1 और 5 होंगे। आप अगर इससे चेक करना चाहें, यहाँ वैसे क्वेश्चन ख़त्म हो गया, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो आप इसको फैक्टराइज करके इसके आप देख सकते हैं कि रूट्स क्या निकलते हैं। वो जो रूट्स बेटा यही वाले 2 होंगे। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपकी तबीयत के ऐन मुताबिक हैं। ठीक है बेटा, अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर जो है बी। पार्ट बी में जो रूट्स दिए हुए हैं वो है बेटा 4 और 9। तो आपने निकालना है सम ऑफ रूट्स। जी, तो सम ऑफ रूट्स बेटा किसके इक्वल होगा, तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो सो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। अब आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, p इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो p की वैल्यू बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होगा 36। अब उसके बाद अब लिख लेंगे वी नो डैट, और फार्मूला लिख लेंगे, यानी इसकी जो जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस बेटा आ जाएगा एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी बेटा, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। अब एस हमारे पास है 13x हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बेटा सेकंड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसको अगर आप सॉल्व करें तो उसका आंसर 4 और 9 बेटा 2 आंसर आएंगे। ठीक है, सॉल्व करना नहीं, अगर करें, अगर चेक करना हो तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो रफली अभी या किसी साइड पे आप करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद है पार्ट नंबर है बेटा हमारे पास सी। पार्ट सी में -2 और 3 बेटा रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स में s इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना आपने, -2 प्लस 3 कर लें इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट जब करेंगे तो आपने ये करना है कि इन्हीं दोनों रूट्स को -2 को और 3 को बेटे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने लिखना है वी नो डैट ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। जी बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, x² एज इट इज़ रहेगा, नेगेटिव भी एज इट इज़ रहेगा, और 1s है तो 1x लिख लेंगे, और ये आ जाएगा प्लस, ये हमारे पास इसका वैल्यू बेटा -6 है इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, 1 लिखे या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास माइनस बेटा आ जाएगा x आ जाएगा, और -6 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बेटा, ये इसका हमारे पास जी आंसर आ गया। अब पार्ट है डी पार्ट में बेटा हमें दिया हुआ है 0 और -3, ये बेटा रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में आ चुके हुए हैं। सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में s इज इक्वल टू -3 + 0 कर लें या 0 + -3 कर लें, ये -3 रहेगा, तो s की वैल्यू हमारे पास -3 बेटा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, p इज इक्वल टू 0 को आप -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बेटा हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट p की वैल्यू आ जाएगी 0। अब उसके बाद हमने फार्मूला बेटा लिख लेना, वी नो डैट x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा वैल्यू पुट कीजिए, x² माइनस और माइनस हमारे पास, आप देखें यहाँ पर वेरी केयरफुली, जब सम की वैल्यू नेगेटिव हो तो यहाँ पे बच्चों से बेटा मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसको आपने देख कैसे करना है, माइनस फार्मूला का एज इट इज़ रहेगा, आप पहले -3 लिखेंगे, s की वैल्यू साथ x लगा लेंगे, प्लस हमारे पास आ जाएगा p की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, पहले वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x² + 3x, अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x² + 3x इज इक्वल टू 0, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद आप देखें हमारे पास है पार्ट नंबर इसका ई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट है, बोर्ड के पेपर में बेटा बार बार जो है वो आ चुका हुआ है, 2 और -6 है। ठीक है जी, अब इसमें आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स बेटा हमारे पास क्या होंगे, s इज इक्वल टू -6 + 2 इज इक्वल टू -4 होगा। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, s की -4 आ जाएगी। उसके बाद बेटे हमने निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा हमारे पास होता है p इज इक्वल टू, आपने 2 को -6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा -12 होगा। उसके बाद आप लिखेंगे वी नो डैट, फार्मूला लिख लें, x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। जी बेटा x का स्क्वायर तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब सम की वैल्यू नेगेटिव है, वेरी केयरफुली आपने माइनस फार्मूले वाला लगाना, -s की वैल्यू नेगेटिव भी पुट करनी है, साथ आ जाएगा x और प्लस लिख लें, और p की जगह आप इसकी वैल्यू -12 पुट कर लें, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। जी बेटा ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस और 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से ये बेटा हमारे पास पार्ट नंबर ई का आंसर आ जाएगा, x² + 4x - 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास ई तक पार्ट हो गए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर f है, इसमें -1 -7 दिए हुए, तो आप सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में बेटा आ जाएगा s इज इक्वल टू -1 +
-7, s इज इक्वल टू -1 -7 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होगा p इज इक्वल टू -1 इंटू -7। तो बेटा p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, +7 आ जाएगी। -1 -7 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बेटा 7 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने फार्मूला लिख लेना है जो हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, x² -sx प्लस p इज इक्वल टू 0 होगा जी। बेटा वैल्यू पुट कर दें, x² माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास सम की वैल्यू बेटा -8 है। केयरफुली आपने वैल्यू पुट करनी है, -8 साथ आ जाएगा x प्लस और p यहाँ पर 7 है, तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +8 हो जाएगा, साथ x आ जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0 जी। बेटा इस तरह से ये हमारे पास पार्ट f का भी आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब उसके बाद बेटा लास्ट 2 पार्ट हैं, ये आमतौर पर बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, हालांकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ज़रा आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, मुश्किल नहीं है। इसमें जो बेटे हमें रूट्स दिए हुए हैं 1 प्लस अयोटा है और 1 माइनस अयोटा है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स बेटे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा प्लस 1 माइनस अयोटा जी। बेटा आप देखें कि अयोटा मौजूद है जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन वो तो कैंसिल होने लगा। अयोटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये सम ऑफ रूट्स 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स का जो प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस बेटे अयोटा होगा। अब ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला आप जेन में लाएँ। अगर इसे आप a प्लस बी लिखें और ये a माइनस बी लिखें तो किसके इक्वल होता है बेटा, a² माइनस b² के इक्वल होता है। अब देखिए 2 ब्रैकेट में जब एक्सप्रेशन इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों का फर्स्ट वाला नंबर सेम है, जैसे a सेम है, सेकंड वाला भी सेम हो, जैसे b सेम है, लेकिन a के बीच में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव हो, इज इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोनों 1 बेटा सेम है, अयोटा सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर तो बेटे 1 होता है और माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और 9th में हमने बेटा ये पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 माइनस और अयोटा स्क्वायर की जगह पे लगा देंगे -1। अब ये माइनस माइनस बेटा होगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरह से प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 2। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने वही फार्मूला लिखना है। We know that ये बेटा आ जाएगा x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। ये बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर और सम की वैल्यू बेटे 2x आ जाएगा और +2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। अब आइए अब इसका देखते हैं, लास्ट पार्ट है, ये भी बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, h वाला पार्ट, और ये 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये एक हमारे पास है, और दूसरा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जी बेटा। अब इसमें आप निकालेंगे सम ऑफ रूट्स जी। सम ऑफ रूट्स बेटा लेंगे तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर रूट है +3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव नेगेटिव बेटा कट हो जाएगा, और क्या 3 + 3 ऐड कर लेंगे तो ये बेटा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी बेटा। अब उसके बाद हम इसका निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ये हमें बेटा दिया हुआ है P इज इक्वल टू जी। P इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बेटे 2 है। अब आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, वही फार्मूला जो यहाँ पर बेटे हमने अप्लाई किया। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर बेटा 2 आ जाएगा, तो 7 आ गया। तो हेयर प्रोडक्ट P की वैल्यू इज इक्वल टू होगी 7 बेटा आ जाएगी। ठीक है, वी नो डैट। तो ये हमारे पास बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस और बेटा सम की वैल्यू 6 है, 6x आ जाएगा प्लस p पॉजिटिव 7 है और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बेटा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको अगर सॉल्व करें तो ये बेटा इसके 2 रूट आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटे कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इसी तरह से। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बेटा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएगा इफ़ अल्फ़ा बीटा आर the roots of the equation x square minus 3x and plus 6 is equal to 0 form equation whose roots are, ए पार्ट बेटा दिया हुआ है हमें, ए पार्ट्स में दिया हुआ है कि whose roots, आगे रूट बेटा डिफरेंट में दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी पार्ट दिए हुए हैं। तो इसको बेटा हमने ये फाइंड आउट करते हैं एक साथ ही, एक दफ़ा इनके लिए, बाकी सारों के लिए हम यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए बेटा आपने करना है सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना आपने, गिवन इक्वेशन लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू बेटा 0 आ गया। ठीक है जी, एज अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सो इसका सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? जी बेटा सम ऑफ रूट्स के लिए आप इसके फार्मूला अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसका बेटा हमने सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जी बेटा सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ठीक है, तो बेटे ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 है, और बी की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू 6 है। अब उसके बाद ये हमें गिवन है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं, तो एज अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, सो फिर हम इसका लिखेंगे सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? जी बेटा वो आ जाएगा s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा माइनस
-3 आ जाएगा, ओवर में ए बेटे 1 है और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास +3 ओवर में आ जाएगा 1। एस का मतलब सम ऑफ रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में P इज इक्वल टू आ जाएगा C ओवर A। अब C बेटा हमारे पास है 6, ओवर में A 1 है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 6। P मीन प्रोडक्ट, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है बेटा, अब इस तरह से हम सम ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने बेटा फाइंड आउट किया है गिवन इक्वेशन का, जो हमें इक्वेशन गिवन थी। अब हमने क्या करना है कि इससे आगे ऐसी इक्वेशन बनानी है जो हमें ये कहा गया है, जैसे पार्ट नंबर 1 में है कि पार्ट ए में एक ऐसी इक्वेशन डेवलप कीजिए जिसके रूट 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो और 2 बीटा प्लस 1 हो। अल्फ़ा बीटा तो इस गिवन इक्वेशन के रूट है। अब ऐसी इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो, मतलब कि इसके रूट्स के डबल से एक ज़्यादा हो, जो दूसरा रूट हो उसके भी डबल से एक ज़्यादा हो। यानी दो ऐसे आप ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इस तरह से निकलते हों कि इसके रूट्स के मुकाबले में डबल से एक ज़्यादा हो, डबल से एक ज़्यादा हो। अब उसका बेटे तरीका यही होता है कि आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हमें समझे कि रूट्स दिए हुए, इसका हम सम निकालेंगे अलग। अब आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, ये इस गिवन इक्वेशन के थे। अब ये इन रूट का सम आने लगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बेटा आ जाएगा 2 बीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे ज़रा अरेंज कर लेते हैं। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा लिख लेंगे, 1 प्लस 1 बेटे ऐड किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, तो इन दो टर्म में से तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस बेटा आ जाएगा 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा हमने पुट कर लेनी है, जो कि हमने ये फाइंड आउट कर रखी है 3। अब ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस बेटा आ जाएगा 2, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 2 होगा, तो s इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह से हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो है वो नई इक्वेशन का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा और प्लस 1 होगा इंटू 2 बीटा प्लस 1 होगा। ये बेटा 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे 2 अल्फ़ा आ जाएगा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया बेटा 2 बीटा आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 बेटे आ जाता है। ठीक है, अब हम इसे ज़रा कॉमन निकाल लेते हैं। 4 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ रहेगा और यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो यह बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लें, तो वैल्यू बेटा ये है 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 6, ये 6 पुट कर देंगे, प्लस बेटा आ जाएगा 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा 3 प्लस होगा 1। जब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्रोडक्ट P की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 24, 6 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 6 प्लस बेटा आ जाएगा 1। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 31। 24 प्लस 6 किया 30, 1 ऐड किया तो 31। अब उसके बाद वही तरीका बेटा, वी नो डैट जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी x² sx प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। s हमारे पास बेटा कितना इस इक्वेशन का 8 है, -8x और प्लस बेटा आ जाएगा हमारे पास 31 इज इक्वल टू 0। ये वो बेटा इक्वेशन है। अब देखें कि ये अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालें,
फिर इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके इसका आंसर निकालें, तो हम देखेंगे कि जो इस इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं इसके मुकाबले में इस इक्वेशन के रूट्स डबल से एक ज़्यादा होगा, डबल से एक ज़्यादा होगा। अब देखें कि ये अभी ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है कि हम इसे करके दिखाएं, लेकिन अगर आप इसे करें तो ऐसा ही होगा। इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे और फिर इस इक्वेशन के कुछ रूट आएंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे इनके मुकाबले में इनके रूट्स डबल से एक ज़्यादा होगा। पहला भी डबल से एक ज़्यादा होगा, दूसरा भी डबल से एक ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो ये मतलब है जी इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पार्ट ए था। अब जो पार्ट बी हमें दिया गया है उसमें जो रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिए गए हैं, यानी कि ऐसी इक्वेशन निकालें जिसके रूट्स इनके रूट्स के मुकाबले में उसका उनका स्क्वायर हो। तो ये तो बेटा हम एज इट इज़ ही लिखा रहने देंगे, इसको दोबारा से करेंगे तो यही आएगा, इसलिए बार बार हम इसे नहीं लिख रहे। ठीक है, ये एक दफ़ा लिखा रहेगा। अब आगे पार्ट बी है इसका, और पार्ट बी में बताया हुआ है कि उसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब हमने इनका सम निकालना है बेटे। तो सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? S इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इससे पहले बेटा हम सीख चुके हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आना है। उसके लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, टू अल्फ़ा बीटा बेटा इसमें प्लस कर देंगे और टू अल्फ़ा बीटा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का बेटे होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस टू अल्फ़ा बीटा बेटे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लें तो s हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 3, तो ये बेटा आ जाएगा 3 का स्क्वायर है और माइनस टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये s बेटा हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस हमारे पास आ जाएगा 12। जी बेटा s इज़ इक्वल टू हमारे पास 9 माइनस 12 किया तो -3 आ जाता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी रूट्स का प्रोडक्ट बेटे फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और इनटू है बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ही बेटे आ जाएगा। ठीक है जी, अब p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है जो 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दिस वे p इज़ इक्वल टू हमारे पास बेटा आ जाएगा 36 आ जाएगा। वी नो डैट। अब आप इसमें जनरल फॉर्म अप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0 होगा। जी बेटे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस है। अब चूँकि सम हमारे पास नेगेटिव आया हुआ है, केयरफुली इसकी बेटा वैल्यू पुट करनी है आपने, एक्स और प्लस और 36 है इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये वो बेटा हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके जो रूट्स आएंगे अगर उनका स्क्वायर लें, उन रूट्स का स्क्वायर लें, तो ये अब वो आंसर वही बनेगा जो इसके बेटा रूट्स का आंसर होगा। ठीक है, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो इसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में आगे हुए हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ये पार्ट नंबर सी बेटा हमसे पूछा हुआ है। जो न्यू इक्वेशन है हमारे पास उसके रूट्स क्या होंगे? ये 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, यानी कि ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स इनके रूट्स का रेसिप्रोकल हो। अब आप सम ऑफ रूट्स निकालिए, सम ऑफ रूट्स, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा बेटा आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो बीटा प्लस बेटे अल्फ़ा आ जाएगा, अरेंज कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा, ओवर में बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा।
अब आप देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, वो हमने निकाली है 3। ओवर में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 6। इन्हें थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो सम की बेटा वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब आइए इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। जी बेटा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/α इंटू 1/बीटा। तो ये बेटा आ जाएगा 1/α बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी जी हमारे पास 6 है, तो बेटा आ जाएगा p इज इक्वल टू 1/6। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद आप वही फार्मूला बेटा लगा देंगे। वी नो डैट x² माइनस बेटा आ जाएगा sx प्लस p इज इक्वल टू 0 होगा। अब वैल्यू पुट कर लें, x² तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस s की बेटा वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1/2, 7x आ जाएगा, और प्लस 1 आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप दोनों का एलसीएम बेटा ले लें, या पूरी इक्वेशन को आप इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 6 आता है, इसलिए पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये ओवर में जो फ्रैक्शन है ये रिमूव हो जाए। तो ये मैं 6 से आप मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x की पावर 2 माइनस 1/2 है, और इसको भी यहाँ पे आप 6 लगा सकते हैं, 6 लगा लें, प्लस 1/6 6 लगा लें, 0 इंटू 6 लगा लें, ठीक है। तो ये बेटा कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। 6x की पावर आ जाएगा 2 माइनस, अब ये 3 है और ये 7 बेटे यहाँ पे x है, तो माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। ये 6 से कट हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसके बेटा जो रिक्वायर्ड हमारे पास रूट्स की वाली इक्वेशन होगी, ठीक है जी। अब ये देखते हैं नेक्स्ट बेटा पार्ट है इसका। जी बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट है डी, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, ये बेटा हमारे पास इसके रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसका सम निकालिए, सम ऑफ रूट्स, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इनका बेटा आपने एलसीएम लेना, बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लें, अल्फ़ा बीटा लिख लें या बीटा अल्फ़ा लिख लें। अब अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा ऊपर हमारे पास जो आ गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये बेटा आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आ गया अल्फ़ा का, अल्फ़ा बीटा आ गया -2 अल्फ़ा बीटा बेटा लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस कर लिया, नीचे आप अल्फ़ा बीटा लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा और साथ -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये इस तरह से पहले भी पार्ट हम कर चुके हैं, और ओवर में बेटा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। जी वैल्यू पुट कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 3 है। जी बेटा ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर होगा और 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास और -2 एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा बीटा की जगह बेटा 6 आ जाएगा, और ओवर में भी हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 - 12 होगा, और ओवर में कितना आ जाएगा 6 बेटा आ जाएगा। जी थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए बेटा, तो सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/6 है, इसको कट कर देंगे तो ये बेटा -1/2 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 आ जाएगी, ठीक है जी बेटा। अब उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। इसे हम बेटा लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फ़ा बीटा ही बन जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद
बेटा जी हम वही जनरल फॉर्म इसकी लिखेंगे। वी नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये बेटा एस हमारे पास कितना है जी, सम ऑफ रूट्स, ये बेटा हमारे पास है -1/2 प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये है कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके ये कट कीजिएगा यार यहाँ से। जी बेटा अब p की वैल्यू प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। अब हम लिखेंगे वी नो डैट, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जी बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ये एज इट इज़ रहेगा और ये आ जाएगा -1/2। ये बेटा एस की वैल्यू आ जाएगी, साथ एक्स एज इट इज़ रहेगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई बेटे होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +1/2x होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा अब हमने ये करना है कि इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर होगा प्लस 1/2 है और साथ x है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, प्लस 1 इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बेटा जाएगा 2x का स्क्वायर होगा, ये 2 से कट हो जाएगा और प्लस हमारे पास 1x रह जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटे 2 आ जाएगा और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0। तो इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड बेटा इक्वेशन आ जाती है जो कि 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम बेटा इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। जी बेटे पार्ट नंबर है ई। इसमें जो रूट्स दिए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा दिए हुए हैं और दूसरा जो है हमारे पास 1/α प्लस 1/बेटा बीटा दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसका हमने निकालना है सम ऑफ रूट्स। तो ये बेटा आ जाएगा s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, सम निकालेंगे 1/α प्लस 1/बीटा इस तरह से। जी बेटा ये आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 3 है और यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, बाद में बेटा वैल्यू पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा लिखने की बजाय वैल्यू पुट कर लें तो ये अल्फ़ा बीटा आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम बीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा को इधर मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस इसे अब अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें और ओवर में हमारे पास अल्फ़ा बीटा ही रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू पहले पुट करने का फ़ायदा ये होता है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा 2 टाइम नहीं लिखना पड़े, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। s इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 3 है और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस जी अल्फ़ा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू कितनी है, ये 3 है और ओवर में बेटा कितनी है 6, इसे कट कर लें 2 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 1/2 आ जाएगा। जी बेटा इनका एलसीएम लीजिए, 2 का और 1 का एलसीएम 2 ही होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 7/2। जी बेटे अब हमने फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट होगा, p इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है बेटा, इसको आप 1/α प्लस 1/बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को एज इट इज़ लिख लें या इसकी जगह वैल्यू पुट कर लें, जैसे अभी वैल्यू पुट की थी अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट बेटा आ जाएगा, बीटा को इधर मल्टीप्लाई किया बीटा आ जाएगा प्लस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा है इनटू ये भी बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है और ओवर में अल्फ़ा बीटा है। जी बेटा आप चाहें वैल्यू पुट कर लें,
जी बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 3 है, इधर बेटा 3 है और ओवर में आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 3 को 3 से डिवाइड कर दें 1 आ जाएगा, 6 को किया तो 2 आ जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी। वी नो डैट, अब इसमें आप बेटा वैल्यू पुट कर लेंगे, जनरल फॉर्म जो लिखते आ रहे हैं x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। जी बेटा आ जाएगा x² माइनस S है और S हमारे पास है बेटा 7/2 x होगा प्लस ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 2x² है माइनस 7/2, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3/2 है 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचता है 2x² माइनस 7x बेटा आ जाएगा और प्लस बेटा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा जी सोल्यूशन आ जाता है 7x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, ठीक है जी। तो आई होप बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अच्छे से बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट बेटा लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।